तो देखिए, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आता है, राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन राइट एट्रियम को अपनी ये होते हैं वैल्व्स जिनको हम ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। जब राइट एट्रियम उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो वैल्व ओपन हो जाता है, उसके बाद जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड होता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है राइट वेंट्रिकल पर और वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। पल्मोनरी ट्रंक में जाने से पहले जो पल्मोनरी ट्रंक के सेमिलुनर वैल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ये पल्मोनरी ट्रंक है ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिवाइड करती है बहुत सारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज से और वो जाते हैं लंग्स के और जब लंग्स से वो आ जाते हैं वो इस लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम का जो वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं वो ओपन हो जाता है ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लेफ्ट एट्रियम। और वो जब ओपन हो जाते हैं तो जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो जाता है आयोटा के ज़रिए। लेकिन आयोटा का भी जो वैल्यू होता है उसका सेमिलुनर वैल्यू ही कहते हैं। उससे आयोटा में जाने से पहले वो जो सेमिलुनर वैल्यू होता है उसमें उससे वो ओपन हो जाता है ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आयोटा के ज़रिए वो जो खून है वो बायोसेफेलिक ट्रंक में जाता है या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में लेफ्ट सब क्लैविन आर्टरी में जाता है यानी डिवाइड होता है। और उसका जो काम होता है वो होता है कि बॉडी पार्ट्स को अब खून देना ताकि वो मतलब